सुहावन ये लगे सुहावन राम दुवरिया हो लगे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पुरवाही जी निकला गे सब झूमत गावे जय जय रघुराय जी जय जय रघुराय जी ओम पुलवरे ले आवे ओम धूप अगरे जलावे लगे राम दरबार वो देवी लगे राम दरबार गाभिया राजा राम से लगन लगलो ना गाँव अयोध्या कस लगते जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम गाँव अयोध्या कस लगते गली गली सुंदर लगते गाँव अयोध्या कस लगते गली गली सुंदर लगते आवा दीदी आवा भैया आवा दीदी आवा भैया राम से लगन लगा लो माँ गाँव अयोध्या कस लगते गली गली सुंदर लगते गाँव अयोध्या कस लगते गली गली सुंदर लगते आवा दीदी आवा भैया आवा दीदी आवा भैया राम से लगन लगा लो माँ गाँव अयोध्या कस लगते गली गली सुंदर लगते गाँव अयोध्या कस लगते गली गली सुंदर लगते आवा दीदी आवा भैया आवा दीदी आवा भैया राम से लगन लगा लो ना गाँव अयोध्या कस लगते गली गली सुंदर लगते गाँव अयोध्या कस लगते गली गली सुंदर लगते सुख दुख सब रूप रामायण की कहानी ज्ञान गीता ये ज्ञान सुख दुख सब रूप सब रूप सब सब काम सब काम लगे राम दरबारी लगे राम दरबारी जिंदगी सुगर बना लो गाँव अयोध्या कस लगते गली गली सुंदर गाँव अयोध्या कस लगते गली गली सुंदर आवा हिंदी आवा भैया आवा हिंदी आवा भैया राम से लगन राम से लगन राम से लगन राम से लगन लगा लो गाँव अयोध्या कस लगते गली गली सुंदर आवा हिंदी आवा भैया आवा हिंदी आवा भैया राम से लगन राम से लगन राम से लगन लगा लो और प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जब से रामायण शुरू हुए मैं भजन गात होता व्याख्या चलत होता इन्होंने काकर घर कहे मुझे समझ नहीं आता जब से भजन चला थे तब से नोनी के वो हमारे संग में भजन के संग में भजन गा थे। गाँव अयोध्या कस लागत कहा तो गाँव लंका कस लागत कहा तो
से ताल मिला थे सुर पे सुर मिला थे। मैं तो ये कहो सुर सजे न सजे गुनगुनाते रहो, सुर सजे न सजे गुनगुनाते रहो, दर्द में भी सदा मुस्कुराते रहो, दर्द में भी सदा मुस्कुराते रहो। ये आगे चल के नोनी बिल्कुल कलाकार बनी। एक आकर घर घर मुझे समझ नहीं आते। ये बेटी बर पहली जोरदार ताली चाहो मैं। और काकरो घर के बेटी रहे वो भजन के संग में अपन भजन मिला के गाते, भले कुछ भी कहा गाँव का स्वागत से कहा थे ABCD कहा थे। वाह इन्होंने बर जोरदार ताली का अपेक्षा काबर ये बेटी है। और जीकर घर कार्यक्रम में उकरो घर किसी के घर पैसे, किसी के घर हीरा, किसी के घर मोती तो किसी के घर पैसों के पेटी है। किंतु सबसे खुशनसीब तो वो है जिनके घर ऐसी प्यारी सी बेटी है, जिनके घर ऐसी प्यारी सी बेटी। और लगना चाहिए कौन गाँव, जोर से बोलूंगा, हल्ला मत कर, चुप रहो। एक गांव का नाम काकरो घर चीला रोटी, काकरो घर मुठिया, काकरो घर गरम गरम फरा है, इसलिए गांव का नाम काकरो घर छत के, हमारे घर में खपरा है, इसलिए गांव का नाम। बाजार होता है, भयंकर झगड़ा होता है, मारी पीटा कहीं दे बहुत बड़े, इसीलिए गांव का नाम। और लगना चाहिए नीम और पीपल के छड़ाओ, सब ले सुगर है मोर बफरा। मैं भगवान राम के परत हो पाऊं और सब ले सुगर है मोर बफरा गाँव। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजना चाहिए। सब ताली बजाते पीछू बाबू के नाम में छावला, सब कहा गाँव जगह सलागे तो बाबूजी में चल रहे गाँव अयोध्या। देख बाबा नित में छत निकल ओ माय गॉड हो जाए। काबर मूंछ नहीं तो और निवेदन करो जगर बगर दिया बरे, जगर बगर दिया बरे, बफरा गांव के डेरोठी माँ और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, धन जहाज भराए तुहर कोठी माँ, धन जहाज भराए तुहर कोठी। जगर बगर दिया बरे, बफरा गांव के डेरोठी माँ, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, धन जहाज भराए तुहर कोठी माँ। और माँ लक्ष्मी ला प्रसन्न करे खातिर वह लक्ष्मी नारायण के कथा करावा थे। और धन्य है बफरा गांव जिह राम नाम के गंगा बहावा थे, राम नाम के गंगा बहावा। आओ एक गंगा में नहाए बार आस पास के पूरा गांव वाले में सकलाए है। ओ मिलेरी सताल बांधा, पताल बांधा, जाल बांधा। एक गंगा में नहाए बार आस पास ओ मेड़ पार, हाँ जो भी पार है, नदिया के पार, तरिया के पार। एक गंगा में नहाए बार आस पास गांव वाले मन सकलाए है। और मेछा वाला बाबा विकट मगन है, मुंह पान दबाए है। फिर कुछ घोरो कहो नहीं हो, पान खवाई में बाबा मस्त है। फिर बाबा तोर सफेद मेछा जबरदस्त। 3 दिन बदेवे के बाबा किराया ने काली महाराष्ट्र को तिजाबो प्रोग्राम में वापसी डाई करा छोड़ देवो। हाँ दोनों हाथ ऊपर करो, प्रेम से बोलो, दोनों हाथ ऊपर करो मेछा वाले मन। यहाँ का आएगा
लड़का काकर घर के मेछक बात करो तो अपन वैसे करे थे। भयंकर खुश है भैया, शुभ काम में देरी मत करो भैया। आदरणीय धनंजय साहू जी की तरफ से 101 रुपये भाव पुष्प मिले हैं। एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा। वो लेकर देख ले ऐसे करो तो हाँ, खैर कोई बात नहीं। वो लेकर ऐसे करीस तो मुझे एक जवान की सूरतात हिदाई जिन हमारे देश के आजादी के लिए हमर खातिर अपन प्राण के न्यौछावर कर दी। वो जवान के नाम है वीर भगत सिंह। जिस उम्र में हमारे जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, इसी उम्र में भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था। जिस उम्र में हमारे जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, इसी उम्र में हमारे जवान भाई हमारे वीर भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था। विश्व पटल पर भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले भगत सिंह की गौरव गाथा को कौन भूल सकता है। भगत सिंह ने कहा था कि मां मैं फिर आऊंगा। भगत सिंह ने कहा था मां मैं फिर आऊंगा। मां ने कहा कि बेटा पहचानूंगी कैसे। फिर भगत सिंह ने क्या बात कही। भगत सिंह ने कहा मां जो इस गांव के लिए लड़ता दिखाई दे, मां जो इस समाज के लिए लड़ता दिखाई दे, मां जो इस देश के लिए लड़ता दिखाई दे, समझ लेना मां मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूं, मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूं। भगत सिंह ने कहा था हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बहते हुए हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा, उसे केवल एक ही जय घोष सुनाई देगी, केवल और केवल भारत माता की कि श्री राम का वंशज हूं, श्री राम का वंशज हूं। रामायण मेरी गाथा है और छाती ठोक कर कहता हूं ये भारत मेरी लगा लो ना ये गाँव आया था कस लगते सिया वरी रामचंद्र संकर विप्र श्रापते दोनों भाई तामस सुर जगत विदित सुरपति मदमोचन। तो चारों मुनि कुमार के श्राप फलीभूत हुई और जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में ये दुनिया में जन्म लेकर के इस और सकल सचराचर में पापाचार अत्याचार करना चालू कर दी। जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लेकर के इस आसुरी देह धारण करके इस तामस देह धारण करके ऐश, चूंकि ये दोनों जुड़वा भाई हैं, जन्म की दृष्टि से अगर देखी जाए तो हिरण्याक्ष बड़े हैं और गर्भ की दृष्टि से अगर देखी जाए तो हिरण्यकश्यपु बड़े हैं। गर्भ की दृष्टि से हिरण्यकश्यपु बड़े हैं और जन्म की दृष्टि से हिरण्याक्ष बड़े हैं। और जुड़वा भाई बहन में जैसे समानता होती वैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु में घलो समानता है दीदी। हिरण्याक्ष
होते नेत्र। तो जेकर नेत्र है सोना के समान भूरा कलर के रीसे ओकर नाम पड़ी हिरण्याक्ष। जेला हाटक लोचन भी कहे जाते। हाटक मने सोना और लोचन मने होते नेत्र। और हिरण्यकशिपु, तो हिरण्य माने सोना होते और कशिपु मने होते बाल। तो हिरण्यकशिपु के जो बाल है वो सोना की तरह भूरा कलर के ऋषि, इसलिए वो लोग कनक कशिपु भी कहते। कनक माने सोना और कशिपु माने बाल। तो इकर नाम में समानता है। हिरण्याक्ष तो जेकर नेत्र सोना के समान, और हिरण्यकशिपु तो जेकर बाल सोना के समान। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु में शक्ति की दृष्टि से यदि देखा जाए तो हालांकि हम हिरण्यकशिपु के बारे में ज्यादा जानते हैं, पर हिरण्याक्ष जो है हिरण्यकशिपु से कहीं ज्यादा शक्तिशाली ऋषि दीदी। हिरण्यकशिपु से ज्यादा शक्तिशाली हिरण्याक्ष ऋषि। जैसे रावण और कुंभकर्ण के बारे में हम जानते हैं, तो रावण के बारे में ज्यादा जानते हैं, कुंभकर्ण के बारे में बहुत कम जानते हैं। लेकिन शक्ति की दृष्टि से यदि देखा जाए तो रावण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली कुंभकर्ण ऋषि। रावण से ज्यादा शक्तिशाली कुंभकर्ण ऋषि दीदी हो। वो तो बेचारा आधा नींद में उठा दिए गए ऋषि, क्योंकि 6 महीना सोए के वरदान प्राप्त करे ऋषि ना वो। लेकिन रावण अपन स्वार्थ के लिए आधा नींद में उठा दी, और आधा नींद में उठे आदमी से कोई काम सही तरीके से नहीं हुए दीदी। विचार करके देखो, उस निंदा व्यक्ति अगर कोई काम तैयार दो तो वो सही तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से करना चाहिए। आपे मन सोच के देखो, अगर रात भर नाचा देखे हो, मान लो आधा नींद में कोनो उठा दी सो भात रांधे कही दी, तो भात एक तो गिल्ला हो जाए एक तो चिबरी हो जाए, वही उस निंदा। तो इसने कुंभकर्ण ने भी आधा नींद से जगा दिए गए ऋषि, इसलिए वो अपन शक्ति के सही प्रदर्शन नहीं करते। दूसरा कारण और ऋषि कि कुंभकर्ण जो है जब सो के उठी आधा नींद में, तो रावण वाला मदिरा पान करा दी, शराब पिला दी। खाई महिष करी मदिरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना। अब और सोच के देखो, आदमी है उमजम कब को शक्तिशाली रहा है, लेकिन अगर ज्यादा पीड़ा रही था ऊंजा में आदमी कितना भी शक्तिशाली रहा है, अगर ज्यादा पीड़ आ रही है वो एक थपड़ा देवे तो गिर जाएगी। तो कुंभकर्ण के साथ यही हुई। एक तो आधा नींद में उठे रही से, दूसरा मदिरा पान करा दिए गिरी से, इसलिए कुंभकर्ण अपन शक्ति के सही प्रदर्शन नहीं कर पाई। नहीं तो रावण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली कुंभकर्ण ऋषिदाई, और इसलिए हिरण्यकशिपु से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हिरण्याक्ष ऋषि। और चूंकि तामस देह धारण करके आए हुए हैं और श्राप से वशीभूत होने के कारण अत्याचारी पापाचारी के रूप में ये सकल सृष्टि में अराजकता फैलाना चालू कर दी, पापाचार फैलाना चालू कर दी। और ये वही हिरण्याक्ष है जिन्हें माता धरती ला समुद्र के गहराई में ले जाके छुपा दी, और धरती माता ला समुद्र में ले जा करके छिपाए के पीछे हिरण्याक्ष के बहुत बड़े बुद्धि ऋषि, क्योंकि बुद्धि की दृष्टि से भी हिरण्याक्ष बहुत बुद्धिमान ऋषि। हिरण्याक्ष माता धरती ला समुद्र के गहराई में काबर छिपे, एकर पीछे बहुत बड़े कारण ऋषि। कारण ये ऋषि कि हिरण्याक्ष पता ऋषि कि समस्त संसार में, समग्र सृष्टि में, संसार के समस्त जो संपदा है वो माता धरती से ही प्राप्त होती। सृष्टि के समस्त संपदा धरती माता से प्राप्त होते, और धरती में ही मनुष्य के वास होते, धरती में ही संत महात्मा के वास होते, धरती में ही गौ माता के वास होते, धरती में ही वन वनस्पति और समस्त प्रकार के जो संपदा है ये धरती में ही प्राप्त होते। और यज्ञ हवन पूजा अनुष्ठान कहाँ होते? तो धरती में ही होते। यज्ञ हवन पूजा अनुष्ठान धरती में ही होते, और जो यज्ञ हवन पूजा अनुष्ठान हम सब करथन ओकर द्वारा जो हविष्यान प्रदान करथन, वो हविष्यान देवी देवता ला शक्ति प्रदान करते, और हमार द्वारा दिए हुए हविष्यान से देवी देवता ला शक्ति मिलते, पुष्टि मिलते। तो हिरण्याक्ष दिमाग लगे इसकी ये धरती ही नहीं रही तो यज्ञ हवन होना बंद हो जाए,
पूजा अनुष्ठान होना बंद हो जाई। और जब पूजा अनुष्ठान यज्ञ हवन होना बंद हो जाई तो देवी देवता ला शक्ति मिलना बंद हो जाई। और जब देवी देवता शक्तिहीन हो जाई तो ऐसे शक्तिहीन देवी देवता ला हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और जब ये समस्त देवी देवता ला अपन अधिकार में ले लूं तो तीनों लोक में आधिपत्य जमा करके मैं खुद ये समग्र संसार के राजा बन के रहूं। ये हिरण्याक्ष की बुद्धि ऋषि तीनों लोक में आधिपत्य जमाए खातिर माता धरती ने समुद्र में ले जाके छुपा दी। और हिरण्याक्ष के बुद्धि के स्वरूप बुद्धि है काम करी सोकर बिल्कुल जिसने वो सोचे रही सोचने छुई जाए। धरती माता ला समुद्र में ले जाकर के छुपा दी। यज्ञ हवन पूजा अनुष्ठान होना बंद हो गए। देवी देवता शक्तिहीन हो गए। देवी देवता जब शक्तिहीन हुई तो समस्त के ऊपर अत्याचार करते हुए अपनी शक्ति के द्वारा आधिपत्य जमा ली और तीनों लोक के मालिक बन करके हिरण्याक्ष जो है बैठे हुए। और धरती माता ला छुपाए भी रही तो कहाँ छुपा रही से हिरण्याक्ष के बुद्धि देखो। धरती माता ला छुपाई भी तो ऐसी जगह में छुपाई जो मल मूत्र और विष्ठा से भरे हुए हैं। ऐसे अपवित्र जगह में ले जाके माता धरती ने छुपा दी। मल मूत्र और विष्ठा से भरे अपवित्र जगह में धरती माता ला छुपाए के पीछे हिरण्याक्ष के बुद्धि ये रीसे कि देवी देवता ला शुद्धता पसंद है। देवी देवता ला पवित्रता पसंद है। हिरण्याक्ष जैसे असुर ला हिरण्याक्ष जैसे राक्षस ला पता है कि देवी देवता ला पवित्रता पसंद है। और हम अपन आपला मनुष्य कहते हैं लेकिन हम मनुष्य ला आज पता नहीं है कि देवी देवता के वास कहाँ होते। देवी देवता पवित्रता में वास करते। अगर ये बात के हम लोग ज्ञान रहती तो हम हमेशा पवित्र रहते। लेकिन आज समाज में विडंबना यही है कि लोगों को पता नहीं है कि भगवान के वास कहाँ होते, देवी देवता के वास कहाँ होते। इसीलिए दाई हो घर परिवार हमेशा शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। जिन घर शुद्ध और पवित्र होते वही देवी देवता के वास होते। और ये बात की पता वो हिरण्याक्ष जैसे दैत्य पता है लेकिन हम अल्लाह आजकल पता नहीं। ये विडंबना की बात है। तो हिरण्याक्ष माता धरती ला वो अपवित्र जगह में इसलिए ले जाकर के छुपा दी कि देवी देवता ला पवित्रता पसंद है। और देवी देवता अपवित्र स्थान की तरफ दृष्टि गोचर तक नहीं करे। जाना तो बहुत दूर की बात है। दृष्टिपात नहीं करे उस तरफ जाना बहुत दूरिया की बात है। तो हिरण्याक्ष दिमाग लगे इसके अपवित्र जगह में धरती छुपाऊं तो ये देवी देवता वहां तक जा नहीं सके। और जा नहीं सके तो धरती ला वहां से मुक्त भी नहीं कर सके। और जब तक मुक्ति नहीं मिली धरती ला मोर से धरती मोर चंगुल से जब तक मुक्त नहीं हुई तब तक मैं यहाँ अकंटक राज्य करूँ। ये हिरण्याक्ष की बुद्धि और हो इस भी वैसे देवी देवता के बस की बात नहीं रही कि वो अपवित्र जगह में जाए। समग्र सृष्टि में हाहाकार मच गए। यज्ञ हवन पूजा अनुष्ठान होना बंद हो गए। माता धरती अपवित्र जल से जलमग्न हो गए। देवी देवता शक्तिहीन हो गए। समस्त देवी देवता भगवान विष्णु के द्वारा की त्राहि माम भगवान रक्षा करो रक्षा करो। देवी देवता भगवान विष्णु के सामने गुहार लगा करके कहे कि हे भगवान हम शक्तिहीन हो चुके हैं। और हिरण्याक्ष तो स्वर्ग में भी आधिपत्य जमा करके तीनों लोक में अधिकार जमाए बैठे हुए हैं। इसलिए रक्षा करो रक्षा करो। तब भगवान विष्णु जी महाराज कहे चिंता मत करो कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल दो कर। और तब भगवान विष्णु जी महाराज ना वाराह रूप लेना पड़ी दाई हो। वाराह मैंने जानते हो सुअर। अब आप विचार करके देखो भगवान विष्णु जी महाराज ना वाराह अवतार लेना काबर पड़ी सोई। सुअर के रूप काबर लेना पड़ी सोई। चाहे तो वो कोई भी अन्य स्वरूप ले सकत रही से पर सुअरे का तो बनी। तो भगवान विष्णु ना वाराह अवतार इसीलिए लेना पड़ी कि पशु संस्कृति में वाराह ही एक ऐसे पशु है जिनला अपवित्र जगह पसंद है। पशु संस्कृति में सुअर ही एक ऐसे पशु है दीदी हो जिनला अशुद्ध जगह पसंद है, जिनला गंदगी पसंद है। सुअर के अलावा कोई पशु नहीं है। सुअर ही एक ऐसे पशु है जिनला अपवित्रता पसंद है। और अगर वो वचन में आप लोग विश्वास ना हो तो प्रयोग करके भी देख सकते हो। एक 8 सुअर न पकड़ू और खूटा में बांध दू और दिन भर गंगा जल से नहलाना और अंत में पूछना कि भाई साहब आप पूरा दिन गंगा जल में नहाए हो
तो गंगा जल में नहाए ते में ज्यादा आनंद है, ये उस चिखला में सोए रखो ते में ज्यादा आनंद आता। तो वो यही कही चिखला में जिन आनंद है वो गंगा जल में नहीं है, क्योंकि सुअर ला सुख देने वाला वो अपवित्र जगह ही है दीदी, वो गंदगी भरे जगह है। तो पशु संस्कृति में बारह ही एक ऐसे पशु है जिनला अशुद्धता पसंद है, जिनला पवित्रता पसंद है। इसलिए भगवान मन में विचार करते कि वो अशुद्ध और अपवित्र जगह से धरती का अगर मुक्त करना है तो बारह ही वहां तक जा सकते। इसलिए भगवान विष्णु का 12 अवतार लेना पड़ी, और 12 अवतार लेकर के भगवान विष्णु जो है वो अपवित्र जगह से माता धरती ला मुक्त करिस, और वही 12 अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष के मर्दन करते हुए समग्र संसार ला हिरण्याक्ष के पापाचार और भय से मुक्त करिस। तो ये समग्र सृष्टि के कल्याणार्थ भगवान ला 12 अवतार लेना पड़िस। ये सुंदर से कथा भगवान शिव जी माता पार्वती ला बता कि हे पार्वती, हिरण्याक्ष के मर्दन के लिए एक अवतार भगवान के 12 अवतार हुइस। ये सुंदर से बात भगवान शिव जी पार्वती जी बताइस। आगे भगवान और कौन कौन से स्वरूप धारण करके ये दुनिया के कल्याण के लिए आई वो चर्चा करबो कर पहले आवा बहुत सुंदर भजन। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।